मेरी बात सुन लीजिए। विष्णु जी एक सेकंड। अरे मेरी बात सुन लीजिए। विष्णु जी एक सेकंड रुक जाइए। ये जो शख्स हैं जिन्होंने दावा किया है ये कम्प्लीटली एब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ है। ठीक है, सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान में आए, 1236 में आपका विशाल हुआ। ऐसे हर चीज कोर्ट में ले जाने लग गए ना, तो लोगों की धार्मिक आस्था का क्या होगा? ऐसे 50 मुसलमान खड़े हो जाएंगे, वो दावा करते हैं किसी प्लेस के ऊपर नहीं। अगर कोर्ट को लगेगा कि ये बेबुनियाद है, बेसलेस है, कोर्ट में जाए ना, मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी तंजीमों को रोकना चाहिए जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इतने पवित्र धार्मिक स्थल के ऊपर उंगली उठाते हैं। कहाँ से लिया है तर्क वितर्क तुम? बेचारे विक्रमादित्य की ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। क्या आवश्यकता है मेरे पास? मैं ऐसे तथ्य उपस्थित कर सकता हूँ, सीताराम गोयल जी की किताब उठा के पढ़ो कि कौन थे चिश्ती साहब, किस प्रकार से उनको किसने 1190 के आसपास किस लिए आए। अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर खोजने वाले विष्णु गुप्ता की जमकर हुई धुलाई। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होगी, आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, मंदिर खोजने वाले विष्णु गुप्ता की एक लाइव में नसरुद्दीन, जो अजमेर दरगाह के खादिम हैं, नसरुद्दीन साहब चिश्ती, दोस्तों उन्होंने विष्णु गुप्ता की बैंड बजा कर रख दी। दोस्तों ये वीडियो आपको यहीं पर दिखाएंगे, वीडियो में बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो तो दोस्तों कुछ दिन पुरानी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये वीडियो। सुन लीजिए पहले सैयद साहब, ये किताब का हवाला दे रहे। एक सेकंड विष्णु जी, मेरी बात सुन लीजिए। विष्णु जी एक सेकंड। अरे मेरी बात सुन लीजिए। विष्णु जी एक सेकंड रुक जाइए। सैयद साहब ये बताइए कि ये जो अजमेर शरीफ दरगाह, ये पहले शिव मंदिर था, ये मामला पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी आ चुका है, आपको याद होगा। ये 25 मई 2022 ये महाराणा प्रताप सेना, ये किसी ने एक पत्र लिखा था उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत जी को, और सेम यही बात दोहराई थी वहां पर। फिर से अब यही बात दोहराई जा रही है कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, वहां पर शिव मंदिर है। क्यों ऐसा? जनाब पहले तो आप मेरी बात सुन लें। जी। मुझे आपके ऑफिस से जो फोन आया था, ये कहा था कि मेरा वक्तव्य लिया जाएगा, बाद में आप डिबेट करते रहे। मैं ऐसी बिना किसी तर्क वितर्क की जो डिबेट है उसमें पार्टिसिपेट होना नहीं चाहता हूँ। आप मेरा वर्जन सुन लें, आप अपना वर्जन दे प्लीज, आप अपना वर्जन दे सकते हैं। आप 2 मिनट सुन लें, क्योंकि मैं दरगाह से ऑफिशियली आपको बयान दे रहा हूँ। जी ठीक है, मैं इन सब बातों का जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें। पहले तो ये अजमेर दरगाह की कमेटी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ मैं अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख है सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनके कार्यालय से उनके उत्तराधिकारी के रूप में जवाब दे रहा हूँ। और मैं खुद ख्वाजा साहब का एक वंशज हूँ। ठीक है, हमारे 3 एंटिटीज है। दरगाह कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के तहत बनाई जाती है दरगाह कमेटी, उसके दूसरे सज्जादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन है, तीसरे खुद्दाम साहिबान। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। ये जो शख्स हैं जिन्होंने ये दावा किया है ये कम्प्लीटली एब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ है। ठीक है, सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, हरबिलास शारदा जी की किताब है, 1911 में आई, 1919, 1921, 1940 में उसमें अंदर काफी चेंजेस हुए। जब भी कोई राइटर अपनी किताब लिखता है ना, तो उसमें रेफरेंस देता है, वो उसका हवाला देता है कि ये मैंने बात फला जगह से उठाई है, ये फला डॉक्यूमेंट के तहत उठाई गई है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान में आए, 1236 में आपका विशाल हुआ। उसके बाद में कई राजा रजवाड़े, कई मुगल शासक, कई तुगलक, कई खिलजी वंश के लोग राज करके जा चुके हैं, और जितने शासक हुए हैं उसमें हिंदू राजा रजवाड़े भी, तो यहाँ तक के मराठा भी, सबने अजमेर दरगाह शरीफ को सम्मान की नजरों से देखा है, यहाँ पर अपनी अकीदत जाहिर करी है। और दूसरी बात, अब हिंदू राजा रजवाड़े की बात करें, अजमेर शरीफ में गरीब नवाज या गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटेरा कहलाता है, वो 42,961 तोला चांदी जयपुर महाराज ने दी थी। ठीक है, अब दूसरी बात, ये व्यक्ति, मैंने इनके बारे में मालूमात करी, इनका आप भी सोशल मीडिया से इनका बैकग्राउंड उठा के देख लें क्या है। इनका कहना ये क्वीन विक्टोरिया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्वीन विक्टोरिया के इनका कहना यह कि मुगलों को उन्होंने भगाने में मदद करी थी। क्वीन विक्टोरिया भी अकीदत रखती थी गरीब नवाज के दरबार में। क्वीन मैरी का हो जाए गरीब नवाज के दरबार में, तो मुगलों के साथ साथ, मराठाओं के साथ साथ, राजपूत राजाओं के साथ साथ अंग्रेजों ने भी बड़ी अकीदत जाहिर की थी दरबार से। और सनातन धर्म के कई महान शख्सियत, कई धर्मगुरु, उनके लेख पढ़ ले गरीब नवाज के बारे में, इस दरबार के बारे में, सबने मान सम्मान की नजरों देखा है। आज तक इतिहास में इतनी किताबें लिखी गई है। अब सिर्फ
अजमेर हिस्टोरिकल रेस्पेक्टिव जो हरबिला शारदा जी की किताब है उसको कोट मत करिए। उसके अलावा लाखों किताबें गरीब नवाज के ऊपर मौजूद है। नहीं, ये तो कह रहे हैं सैयद साहब याचिकाकर्ता का कहना है कि अब ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। देखिए ऐसे हर चीज कोर्ट में ले जाने लग गए ना तो लोगों की धार्मिक आस्था का क्या होगा? ऐसे 50 मुसलमान खड़े हो जाएंगे, वो दावा कर देंगे किसी प्लेस के ऊपर? नहीं, अगर कोर्ट को लगेगा कि ये बेबुनियाद है, बेसलेस है, तो कोर्ट पहली नजर में इसे खारिज कर देगा कि ये सुनवाई के योग्य है ही नहीं। देखिए गरीब नवाज की दरगाह का जब ख्वाजा साहब एक्ट बन रहा था, हाँ, अब मैं आधिकारिक रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बन रहा था उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट बैठाई थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंक्वायरी थी, जस्टिस गुलाम हुसैन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उन्होंने बाकायदा उस रिपोर्ट के अंदर पूरी तरीके से दरगाह हिस्ट्री को, ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस किया है और कौन कौन सी तामीर कब कब हुई है, कौन कौन सी जगहों पे कब कब बिल्डिंग बनी है। उसमें कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है कि यहाँ किसी किस्म से मंदिर रहा हो या कोई अवशेष रहे हो। वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक रिपोर्ट है, वो 1950 में पब्लिश हुई और पार्लियामेंट में मौजूद है। उसके बाद में दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बना, तो ये सब पब्लिसिटी स्टैंड है। मतलब आपको भी ये लग रहा है ना सैयद साहब मोहब्बत अमन का नहीं, आप कह रहे हैं कि बेसलेस है, आप कह रहे हैं बेसलेस है, तो अदालत को भी ये बेसलेस ही लगेगा अगर अदालत में कल को कह दिया कि सुनवाई योग्य है ही नहीं। ना कौन मना कर रहा है? कोर्ट में जाए ना, मना नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी तंजीमों को रोकना चाहिए जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इतने पवित्र धार्मिक स्थल के ऊपर उंगली उठाते हैं। कहाँ से लिया है तर्क भीतर तुम? आचार्य विक्रमादित्य जी, इतिहास है, ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, बड़े बड़े सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं है। कभी भारत का इतिहास जो है ना इस्लामिक जिहाद से रक्त रंजित, ये आपको कोई इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। और जिस प्रकार की इमेज बनाई गई है पिछले 1000 सालों के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत सारी दरगाहों की, बहुत सारी इस प्रकार के चिश्तियों की, कि एक ऐसी स्थिति है कि हमारे हिस्टोरियंस ने इसको नियम जिस प्रकार से गलत महिमा मंडन करने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूँ अभी देख लो क्या स्थिति चल रही है। अभी कुछ दिन पहले कन्हैया लाल के जिस प्रकार से कत्ल हुआ, वहां पे कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग सत्तन से जुड़ा लोग लगा रहे थे नारे। 1992 की हिस्ट्री उठा के देख लो कि क्या हो रहा है। दरगाह के जो मुलाजिम है वो क्या करते रहे। 250 लड़कियों को बलात्कार की रिपोर्ट है पुलिस के अंदर, वो दस्ती है। उन लोगों के खिलाफ कार्य सबसे पहले करने का प्रयास करें। अभी जो महिमा मंडन कर रहे हैं, मुझे बताइए ऐसे किसी भी धर्मस्थल में सबसे पहले तो अब जो क्लेम है उसके लिए सबसे पहले हिस्टोरियंस की आवश्यकता है। मेरे पास मैं ऐसे तथ्य उपस्थित कर सकता हूं, सीताराम गोयल जी की किताब उठा के पढ़ो कि कौन थे चिश्ती साहब, किस प्रकार से उनको किसने 1190 के आसपास किस लिए आए भारत के अंदर, किस प्रकार से जब हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का कब्जा चाहते थे, किसके रूप से सूफी संत बनकर ऐसे बहुत सारे लोग आए इस देश के अंदर और वो क्या कर रहे थे, यानी रहनुमा बन के आए और वो खबरें देते थे। पृथ्वीराज चौहान को पकड़वाने वाले कौन थे? अगर हिस्टोरियंस सीताराम गोयल की किताब पढ़ें आप, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है पृथ्वीराज के साथ जो भी बदतमीजी की गई, उसके परिवार के साथ जो बदतमीजी की गई, उसमें किसने कौन इन्वॉल्व थे? यही दरगाह के लोग इन्वॉल्व, यही दरगाह के चिश्ती साहब इन्वॉल्व थे। अभी वाले क्या करेंगे? जो इन दरगाहों के अंदर जो बलात्कार